क्या वाकई बॉलीवुड की दिग्गज और बेबाक अभिनेत्री अमृता सिंह कई दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद अब सुरक्षित अपने घर लौट आई हैं? क्या सच में सारा अली खान और इब्राहिम अली खान की मां ने एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या को मात दे दी है और पटौदी परिवार ने राहत की सांस ली है? आजकल हर तरफ लगातार यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि सैफ अली खान की पहली पत्नी अमृता सिंह की अस्पताल से छुट्टी हो गई है। लोग लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर घर लौटने के बाद अब उनकी असली हालत कैसी है? क्या वो पूरी तरह से खतरे से बाहर है? इन तमाम दावों की सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अमृता सिंह, जिन्हें उनके करीबी लोग, दोस्त और परिवार वाले बेहद प्यार से डिंगी बुलाते हैं, का जन्म 9 फरवरी 1958 को एक बेहद रसूखदार, अमीर और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली थी। उनकी मां रुखसाना सुल्ताना अपने समय की एक जानी मानी, बेहद खूबसूरत और काफी पावरफुल राजनीतिक शख्सियत हुआ करती थीं, जिनका उस दौर की राजनीति में एक बहुत बड़ा दखल माना जाता था। वहीं दूसरी तरफ उनके पिता शिवेंद्र सिंह विर्क एक बहुत ही सम्मानित और कड़क सैन्य अधिकारी थे। ऐसे एक मजबूत, अनुशासित और रसूखदार माहौल में पली बड़ी अमृता बचपन से ही बेहद निडर, मुंहफट और बिंदास स्वभाव की लड़की रही थीं। उन्हें जिंदगी में कभी किसी बात का डर नहीं लगता था और जो बात उनके मन में होती थी वो बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे लोगों के मुंह पर बोल दिया करती थीं। उनका यही तेज तर्रार स्वभाव, उनकी बेबाकी और उनका गजब का कॉन्फिडेंस जब बड़े पर्दे पर पहली बार नजर आया तो दर्शकों ने उन्हें तुरंत अपने सिर आंखों पर बिठा लिया। साल 1983 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म बेताब से उन्होंने बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में अपना पहला और बेहद मजबूत कदम रखा था। इस फिल्म में उनके हीरो सनी देओल थे, जो खुद भी एक बड़े स्टार के बेटे होने के नाते बॉलीवुड में अपनी नई शुरुआत कर रहे थे। बेताब बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता साबित हुई। अपनी पहली ही फिल्म की इस शानदार और छप्पर फाड़ कामयाबी से अमृता सिंह रातों रात पूरे देश की नेशनल क्रश और एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गईं। उनकी खूबसूरती, उनकी बड़ी बड़ी आंखें, उनकी बेबाकी और डायलॉग बोलने का उनका एक बेहद दमदार और अलग अंदाज उन्हें उस दौर की बाकी तमाम अभिनेत्रियों से बिल्कुल अलग खड़ा करता था। उस जमाने में जहां अक्सर अभिनेत्रियों को सिर्फ एक मासूम और कोमल लड़की की तरह पर्दे पर देखा जाता था, वहां अमृता सिंह ने अपने लिए एक बेहद मजबूत और आजाद ख्याल लड़की की जगह बनाई थी। बेताब की उस भारी सफलता के बाद अमृता सिंह ने अपने लंबे करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी मेहनत और अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म मर्द, संजय दत्त के साथ एक्शन से भरपूर फिल्म नाम, अनिल कपूर के साथ कल्ट कॉमेडी फिल्म चमेली की शादी, खुद गर्ज और वारिस जैसी शानदार फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और टॉप एक्ट्रेस बना दिया। उस दौर के हर नए और मशहूर सुपरस्टार के साथ उनकी जोड़ी पर्दे पर जबरदस्त हिट रही। खास तौर पर चमेली की शादी फिल्म में उनकी बेहतरीन कॉमेडी टाइमिंग और उनका देसी अंदाज आज भी दर्शक बहुत ही चाव और खुशी से याद करते हैं। वो 80 के दशक की सबसे महंगी, सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा डिमांडिंग अभिनेत्रियों में से एक बन चुकी थीं। हर बड़ा डायरेक्टर और हर बड़ा प्रोड्यूसर उन्हें बस अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए उनके घर के बाहर लाइन लगाए खड़ा रहता था। उनके पास शोहरत थी, बेशुमार पैसा था, कामयाबी थी और ढेरों फैंस का प्यार था। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि जब इंसान कामयाबी के सबसे ऊंचे शिखर पर अकेला बैठा होता है तो उसे एक सच्चे और भरोसेमंद साथी की तलाश होती है, जो उसे समझे और जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। अमृता की जिंदगी में भी बहुत जल्द एक ऐसा ही दिलचस्प, रोमांटिक और अप्रत्याशित मोड़ आने वाला था, जो उनकी पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये वो खास दौर था जब अमृता सिंह बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी और स्थापित स्टार थीं। पूरे देश में उनके नाम का डंका बजता था। वहीं दूसरी तरफ नवाब खानदान के चश्म ओ चिराग सैफ अली खान बॉलीवुड में अपने कदम जमाने की जद्दोजहद कर रहे थे। वो अपने संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे और उन्हें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी। इन दोनों की पहली ऐतिहासिक मुलाकात एक फिल्म के सिलसिले में एक खास मैगजीन के फोटोशूट के दौरान हुई थी। सैफ अली खान उम्र में अमृता से पूरे 12 साल छोटे थे और उस वक्त उनकी उम्र महज 21 साल की थी। जब सैफ ने पहली बार अमृता को सेट पर अपने सामने देखा तो वो उनकी बेबाक अदाओं, उनके कमाल के स्टाइल और उनके उस बेमिसाल कॉन्फिडेंस के पूरी तरह से दीवाने हो गए थे। फोटोशूट खत्म होने के बाद सैफ ने अपने दिल में काफी हिम्मत जुटाई और अमृता को डिनर के लिए बाहर चलने के लिए पूछा। अमृता का सीधा और बेबाक जवाब सुनकर एक पल के लिए सैफ हैरान रह गए। अमृता ने बिना किसी लाग लपेट के बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो बाहर डिनर के लिए नहीं जाती हैं, लेकिन अगर सैफ चाहें तो वो उनके घर पर आकर डिनर कर सकते हैं। एक 21 साल के संघर्ष कर रहे लड़के के लिए उस वक्त की सबसे बड़ी सुपरस्टार का यह आमंत्रण किसी बहुत बड़े सपने के सच होने जैसा ही था।
तय समय पर सैफ अली खान पूरे एक्साइटमेंट और थोड़ी घबराहट के साथ अमृता सिंह के घर डिनर के लिए पहुंचे। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। दोनों को एक दूसरे का साथ और एक दूसरे की कंपनी इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि वो बिना थके घंटों तक अलग अलग विषयों पर बात करते रहे। उनकी सोच, उनका दुनिया को देखने का नजरिया और उनका ह्यूमर एक दूसरे से काफी हद तक मिलता जुलता था। दिलचस्प बात यह है कि बातों का यह खूबसूरत सिलसिला इतना लंबा चला कि सैफ उस रात अमृता के घर पर ही रुक गए थे। सैफ को अगले दिन सुबह किसी अहम काम के लिए बाहर जाना था और उनके पास पहनने के लिए कोई दूसरे ताजे कपड़े नहीं थे। तब अमृता ने सैफ को अपनी एक बड़ी सी शर्ट दी थी जिसे पहनकर वो बाहर गए थे। बस इसी मुलाकात और इसी एक शर्ट के साथ दोनों के बीच प्यार के उस खूबसूरत सफर की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर पूरे बॉलीवुड को हैरान कर दिया। अमृता और सैफ का प्यार तो तेजी से परवान चढ़ने लगा, लेकिन उनकी राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सबसे बड़ी और अहम दीवार थी उन दोनों की उम्र का वह बड़ा फासला। अमृता सिंह सैफ से 12 साल बड़ी थीं, जो उस दौर के समाज के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा सैफ उस वक्त अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में थे और उन्होंने कुछ खास मुकाम हासिल नहीं किया था, जबकि अमृता एक टॉप की स्टार थीं। दोनों के परिवारों को भी यह बेमेल रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। सैफ के माता पिता दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और नवाब मंसूर अली खान पटौदी इस शादी के सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि सैफ अभी बहुत छोटे हैं और यह उनके करियर पर फोकस करने का समय है। यह प्यार और शादी सिर्फ जल्दबाजी में लिया गया एक गलत फैसला हो सकता है, लेकिन प्यार कहाँ किसी की पाबंदियां या उम्र के फासले सुनता है। साल 1991 में सारी दुनिया और अपने परिवारों की परवाह किए बिना सैफ और अमृता ने बेहद गुपचुप तरीके से शादी रचा ली। इस शादी की खबर जब दुनिया के सामने आई तो हर तरफ एक बड़ा टहलका मच गया था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अपने करियर के पीक पर बैठी एक टॉप एक्ट्रेस ने 21 साल के एक स्ट्रगलिंग एक्टर से हमेशा के लिए अपना रिश्ता जोड़ लिया है। शादी के बाद अमृता सिंह ने अपने परिवार और अपने प्यार के लिए जो बड़ा बलिदान दिया, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बेहद सफल फिल्मी करियर को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। वो फिल्मों की उस चमकती दुनिया से दूर पूरी तरह से एक हाउसवाइफ बन गईं और अपने घर और परिवार पर अपना पूरा ध्यान देने लगीं। अमृता ने सैफ का हर कदम पर साथ दिया। जब सैफ की फिल्में नहीं चल रही थीं, तब वो उनके लिए एक मजबूत पिलर की तरह हमेशा साथ खड़ी रहीं। साल 1995 में अमृता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम सारा अली खान रखा गया। बेटी के जन्म के बाद पटौदी परिवार में खुशियां दोगुनी हो गईं। इसके कुछ सालों बाद साल 2001 में उनके घर बेटे इब्राहिम अली खान का जन्म हुआ। अमृता एक बेहद केयरिंग और डेडिकेटेड मां साबित हुई, जिन्होंने अपना पूरा समय, अपनी पूरी ऊर्जा और अपना पूरा प्यार अपने दोनों बच्चों की बेहतरीन परवरिश में लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ अमृता के मजबूत सपोर्ट से सैफ का करियर भी धीरे धीरे सही ट्रैक पर आने लगा था और दिल चाहता है तथा कल हो ना हो जैसी शानदार फिल्मों से उन्हें बॉलीवुड में एक नई, मैच्योर और मजबूत पहचान मिल गई थी। शादी के कई सालों तक सब कुछ बहुत ही खुशनुमा चला, लेकिन समय के साथ उनके इस मजबूत रिश्ते में भी दरारें आने लगीं। सैफ और अमृता के स्वभाव और लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा अंतर था, जो धीरे धीरे उनके वैवाहिक जीवन पर पूरी तरह से हावी होने लगा। घर में आए दिन बड़े बड़े झगड़े होने लगे थे। एक समय ऐसा आया जब उनके बीच चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई थीं कि एक ही छत के नीचे सुकून से रहना लगभग नामुमकिन हो गया था। बहुत प्यार और बहुत बड़ी बगावत से शुरू हुआ यह खूबसूरत रिश्ता अब बहुत ज्यादा कड़वाहट से भर चुका था। आखिरकार साल 2004 में वो दिन भी आ गया जब सैफ और अमृता ने हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग होने का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। 13 साल लंबी चली यह शादी अब टूट चुकी थी। तलाक के बाद सारा और इब्राहिम की कस्टडी अमृता सिंह को सौंप दी गई। इस मुश्किल दौर में भी अमृता ने अपना हौसला नहीं खोया। उन्होंने एक बेहद मजबूत सिंगल मदर के तौर पर अकेले ही अपने दोनों बच्चों की परवरिश की। जिंदगी की तमाम चुनौतियों का डटकर सामना किया और कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बेहद शान के साथ अपने बच्चों को एक बेहतरीन जिंदगी, ऊंचे संस्कार और शानदार शिक्षा दी। सारा और इब्राहिम दोनों ही अपनी मां के बेहद करीब हैं और अक्सर अपने इंटरव्यू में अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी मां को ही देते हैं। आज सारा अली खान एक सफल और बेहद लोकप्रिय अभिनेत्री बन चुकी हैं और इब्राहिम अली खान भी जल्द ही अपना बड़ा डेब्यू करने जा रहे हैं। यह सब सिर्फ और सिर्फ अमृता सिंह के कड़े अनुशासन, उनकी मेहनत और उनके मजबूत इरादों का ही शानदार नतीजा है। तलाक के बाद सैफ अली खान की जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात सुपरस्टार करीना कपूर से हुई। फिल्म टशन की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आए। साल 2012 में जब सैफ और करीना ने शादी करने का फैसला किया तो अमृता ने गजब की मैच्योरिटी दिखाई। उन्होंने अपनी बेटी सारा अली खान को खुद अपने हाथों से तैयार करके उनके पिता की शादी में हंसते हुए भेजा था।
बच्चों के बड़े होने के बाद अमृता ने एक बार फिर से अभिनय की दुनिया में अपना कदम रखा। उन्होंने फिल्म 2 स्टेट्स और बदला में बेहद दमदार किरदार निभाए, जिसने साबित कर दिया कि उनका टैलेंट आज भी बिल्कुल वैसा ही है। ऐसी मजबूत महिला के जीवन पर आधारित ऐसी झूठी खबरें इंटरनेट पर फैलाना बेहद निंदनीय है। अंत में हम आपको यह स्पष्ट रूप से बता दें कि अमृता सिंह के बीमार होने, अस्पताल में भर्ती होने या फिर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटने का यह जो दावा किया जा रहा है वह पूरी तरह से अप्रमाणित और निराधार है। इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। अगर आपको हमारी यह जानकारी और सच्चाई सामने लाने की यह कोशिश पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमेशा सटीक और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।